चल रही थी, क्लासें चल रही थी। इन क्लासों की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। देखो, अपने चल रहा था भौतिक भूगोल। क्या चल रहा था? भौतिक भूगोल। क्या चल रहा था? भौतिक भूगोल। कल वाली क्लास के अंदर मैंने क्या है, भौतिक भूगोल का जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक का नाम था ग्लोब। क्या चल रहा था? ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर ना हम जो चर्चा कर रहे थे वो दो रेखाओं की चर्चा कर रहे थे। एक रेखा मैंने बताई थी, कौन सी? एक का बताया था मैंने, अक्षांश रेखा। तो इस अक्षांश रेखा के अंदर आपको जो पढ़ना है, ये बातें अपने पिछली वाली क्लास के अंदर कर चुके हैं। आज जो क्लास है वो अगली दूसरी रेखा की है, जिस रेखा का नाम क्या है? देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा के अंदर रखना आपको मैंने बताया है, पूरा विस्तृत बताया है। चाहे रीट के विद्यार्थी हो, चाहे कांस्टेबल के विद्यार्थी हो, चाहे पटवारी, किसी भी लेवल के, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल की बात करते हैं तो भी रखना मैंने उसी लेवल के आधार पर मैंने क्या है, ये रेखाएं करवाई है। आज जो हम दूसरी रेखा करने जा रहे हैं, उस रेखा का नाम क्या है? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा को भी जानना, इतना विस्तृत करेंगे। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहे, क्योंकि आपको देशांतर रेखा इस प्रकार से करवाऊंगा आज के बाद में आपको 90% तो कोई बुक्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं बताऊंगा वो क्या है, कंटिन्यू आप नोट्स बनाना। बाकी इससे कोई दूसरा क्वेश्चन कहीं बाहर से बनने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो देखो क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं गुरुजी कि देशांतर क्या है। नंबर 1 पे बात करते हैं तो बात आती है देशांतर क्या है। देशांतर क्या है तो ध्यान, देशांतर है क्या गुरुजी? ग्लोब पर उत्तर, ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की और खींची गई एक क्या खड़ी रेखा है। क्या कहा कि देशांतर क्या है तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण और खींची गई एक क्या है, खड़ी रेखा है। अक्षांश क्या थी? वो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक आड़ी रेखा थी। वो आप पिछले वाली क्लास में देखोगे तो समझ आ जाएगा। दूसरी बात की बात करें 1 नंबर के बाद में, दूसरी बात आती है कि सर देशांतर क्या कहा मैंने? देशांतर का शाब्दिक अर्थ है। देशांतर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो अक्षांश का आपने देखा शाब्दिक अर्थ क्या था और देशांतर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बात आती है, देशांतर का शाब्दिक अर्थ है कि दो देशों के मध्य समय के अंतर की गणना करना ही देशांतर कहलाता है। दो या दो से अधिक भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। दो देशों के मध्य समय के अंतर की गणना करना ही क्या कहलाता है? देशांतर रेखा कहलाता है, या फिर देशांतर कहते हैं। इसके बाद में अगर 3 नंबर बात करें तो देशांतरों के अंदर गुरुजी वो बात आती है क्या? निर्धारण की। क्या बात आती है? निर्धारण कि देशांतर रेखाओं का निर्धारण किसके आधार पर किया गया, कैसे किया गया। अक्षांश की बातें तो मैंने बताई थी। तो मैंने क्या कहा, देशांतर रेखाओं का निर्धारण करने के लिए आपको बताता हूं किस प्रकार से। आपने पढ़ा होगा पिछली जो क्लासों में करवा चुका हूं कि पृथ्वी की आकृति वगैरह उसके अंदर तो बात आती है क्या कि जो सही भर गया होगा, भर गया, कोई बात नहीं। अपने टर्ने बैठे से क्या मतलब अपन समझ रहे हैं। तो ग्लोब की जो पृथ्वी की जो उत्तरी, दक्षिण, पश्चिम और कह सकते हैं कौन सी, पूर्व, मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जो पृथ्वी की गुरुजी कोण से पश्चिम से पूर्व की ओर, कहने का जो भूमध्य परिधि है, इस परिधि की लंबाई कितनी, तो भूमध्य परिधि की लंबाई मैंने बताई थी 40,000 कितने किलोमीटर,
75 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लंबाई है? 40,075 किलोमीटर। तो इस भूमध्य परिधि का क्या कहेगी, पृथ्वी सॉरी जो ग्लोब है वो कितने डिग्री का, या फिर कह सकते हैं वृत्त है वो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री का। तो भूमध्य परिधि को क्या कर दिया? 360 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। भूमध्य परिधि को 360 डिग्री से क्या डिवाइड करके और एक रेखा का क्या कर दिया? निर्धारण कर दिया। क्या कर दिया? निर्धारण। तो देखोगे आप 40,075 के अगर 360 का भाग दोगे तो लगभग आएंगे, वो आएंगे 111 पॉइंट कितने? 32 किलोमीटर। आप निकालोगे, निकालना, मुझे तो पता है क्योंकि मैंने तो कई बार निकाले हैं, मुझे आपको गुणे वगैरह करके इतने बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने कर कि जब 40,075 के आप 60 से डिवाइड करोगे तो कहने कर 111.32। तो 111.32 ये क्या है? ये आई है दो देशांतरों के बीच की दूरी। क्या है ये? दो देशांतरों के बीच की दूरी। कहने का जो प्रत्येक देशांतर आप खींचोगे उन देशांतर का अंतराल कितना होना चाहिए बीच का? तो देशांतरों के बीच का अंतराल होना चाहिए कितना? 111.32 किलोमीटर। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि देशांतर रेखा का निर्धारण कैसे किया गया, वो किया गया भूमध्य परिधि को ऊर्ध्व से डिवाइड कर दिया 360 से। दूसरा ये हो गया कि दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, वो है 111.32 किलोमीटर। क्लियर बात? ठीक है। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। छोड़ ले लिया आपने, देखो आगे चलते हैं। 3 बात होगी, चौथी बात की चर्चा करते हैं। क्या बात है? देशांतर। देशांतर। चौथी बात करेंगे वो ये करेंगे कि देशांतर रेखा का निर्धारण कब किया गया, मतलब कहने का इसके समय की बात करेंगे। तो समय की बात मैं पिछली क्लास के अंदर आपको बता तो चुका हूं कि 1884 के अंदर क्या है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के अंदर क्या हुआ था, एक सम्मेलन रखा गया और उस सम्मेलन के अंदर क्या है, एक रेखा का निर्धारण किया, एक स्थान का निर्धारण किया। किस प्रकार से? तो ये देखो, ये क्या है आपकी, यहां पर लिख देता हूं, छोटा सा चित्र बना देता हूं इस प्रकार से। ये है आपका ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर देखें तो ये होगी आपकी उत्तरी दिशा, कहने का नॉर्थ दिशा, ये होगी साउथ, ये होगी वेस्ट, ये होगी ईस्ट। इसके अंदर देखें तो ये है आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसी ऊपर उत्तरी गोलार्ध। तो क्या समय रखा गया था, वो कब का रखा गया था? ये रखा गया था 1884। 1884 के अंदर जो सम्मेलन रखा गया था वो कहां पर रखा गया? तो अमेरिका। देश कौन सा था? अमेरिका। अमेरिका की जो राजधानी है उसका नाम मैं बता चुका हूं सारा, क्या नाम है? वाशिंगटन। कौन सी? वाशिंगटन। इस दिन क्या है, एक सम्मेलन यहां पर रखा और बोला कि आज के बाद में क्या करेंगे, एक कैलेंडर का निर्धारण करेंगे विश्व का, या फिर कैसे करें, विश्व की घड़ी का निर्धारण करेंगे। उसका निर्धारण करने के लिए एक स्थान चुना, वो स्थान चुना था कौन से गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का। कौन से गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर एक महाद्वीप चुना, वो महाद्वीप कौन सा चुना था? यूरोप। और यूरोप महाद्वीप का जो देश चुना, वो देश कौन सा चुना? वो चुना इंग्लैंड। कौन सा चुना? इंग्लैंड। और इंग्लैंड की जो राजधानी है, वो राजधानी कौन सी है? वो है लंदन। कौन सी राजधानी है? लंदन। और लंदन राजधानी का जो स्थान है, वो स्थान है कौन सा गुरुजी? स्थान का नाम है, ध्यान रखना, ग्रीनविच। स्थान का क्या नाम है? ग्रीनविच। इस स्थान के अंदर विश्व घड़ी के लिए क्या बना दी गई? एक वेधशाला बना दी गई। क्या बना दी गई? वेधशाला। गुरुजी वेधशाला कहां बनाएगी? ये वेधशाला बनाएगी यहां पर। और इस स्थान से क्या है, एक ऐसी रेखा का निर्धारण कर दिया इस प्रकार से। कैसे? एक ऐसी रेखा का क्या करते गए? निर्धारण करते गए इस प्रकार से। गुरुजी ये रेखा तो टेढ़ी मेढ़ी है, हाँ बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी एक ऐसी रेखा का निर्धारण कर दिया। और इसी रेखा को क्या कह दिया? इसी रेखा को कह दिया 0 डिग्री। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। कौन सी खींच दी? 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच दी। और इस रेखा से क्या किया? इस रेखा से विश्व का क्या समय का निर्धारण किया गया। इसलिए इस रेखा को क्या कहा गया? इस रेखा को कहा गया संसार की समय
रेखा। और यह रेखा किस स्थान से चुनी गई? ये चुनी गई ग्रीनविच से, इसलिए इसका तीसरा नाम रखा गया, वो क्या है? ग्रीनविच रेखा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ग्रीनविच। ये तीनों नाम अलग अलग है, लेकिन ध्यान रखना रेखा एक ही है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहो, ग्रीनविच रेखा कहो, या फिर क्या संसार की समय रेखा कहो, तो एक ही बात है। इस रेखा का निर्धारण करने के बाद में बात आती है, बात आपके आगे समय की। तो आगे की ओर बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। तो आगे की ओर चलते हैं। देखो अब मैं आपको थोड़ी सी इस ग्लोब के ऊपर उन रेखाओं की चर्चा करता हूं, रेखाओं के अंदर बताता हूं। तो ध्यान रखना ये रेखाएं कैसे खींची गई। तो मैंने बताया कि परिधि के अंदर किसका 360 का डिवाइड कर दिया और इस प्रकार से क्या है एक रेखा का निर्धारण किया। और वो रेखा इस प्रकार से खींची गई कि जब ये रेखा भूमध्य रेखा के पास पहुंचे तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 111 पॉइंट कितने किलोमीटर होनी चाहिए? 35 किलोमीटर होना चाहिए। इसके हिसाब से क्या है रेखा खींची, इस प्रकार से खींचते गए और खींचते लास्ट में जाकर क्या इधर मिलाते। इस तरफ दोनों तरफ क्या रेखाएं खींचते गए और दोनों तरफ क्या करते गए? मिलाते गए। इस तरफ ऐसे दोनों तरफ क्या खींचते गए और क्या करते गए? रेखा को मिलाते गए। इस प्रकार से उस गोलार्ध के अंदर भी क्या है रेखाएं खींचती। इस गोलार्ध के अंदर मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा पीठ पृथ्वी के अंदर क्या है, सॉरी ग्लोब के अंदर कितने गोलार्धों का निर्माण करती है? 2, एक पश्चिमी और एक कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। एक 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो 2 गोलार्ध कौन से है? वो एक उत्तरी गोलार्ध, एक कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। वैसे गोलार्ध 2 ही है, लेकिन दोनों रेखाओं के आधार पर 2 अलग अलग गोलार्ध बन गए। एक इसका बन गया, एक क्या बन गया? अक्षांश रेखा का गोलार्ध बन गया। इस प्रकार से क्या रेखा के खींचते गए। तो कहने कर याद रखना जो हम पढ़ रहे थे पहले की अक्षांश रेखाओं के अंदर क्या है जो आकृति बन रही थी और इस रेखा के अंदर कौन सी आकृति का निर्माण हो रहा है? तो ध्यान रखना अक्षांश रेखाओं के द्वारा एक पूर्ण वृत्त का निर्माण हो रहा है, लेकिन देशांतर रेखाओं के द्वारा पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे ये बीच में से एक रेखा खींची गई है, इसके बाद से अगर इस प्रकार से कोई रेखा खींचेंगे तो यहाँ पर कोई आकृति बन रही है क्या? हाँ, आकृति जरूर बन रही है, लेकिन ये आकृति पूर्ण वृत्त की नहीं बन रही है। ये आकृति कौन सी बन रही है? तो हम कह सकते हैं ये आकृति बन रही है अर्धवृत्त की आकृति बन रही है। कौन सी आकृति बन रही है? अर्धवृत्त की आकृति बन रही है। तो अब हम सारी सारी बातें करेंगे, वो करेंगे देशांतरों से जुड़ी हुई विशेषताओं पर। तो पहली बात आती है विशेषता में नंबर बात करते हैं 5 की देशांतरों की क्या क्या विशेषता है। तो पहली विशेषता तो आपके सामने यही आ गई क्या कि देशांतर रेखा रेखाओं के द्वारा अर्धवृत्त आकृति का निर्माण होता है। पहली बात। दूसरी विशेषता पर अगर बात करें तो बात आती है कि ग्लोब पर कुल 360 देशांतर रेखा खींची गई है। अगर तीसरी विशेषता की बात करें तो ध्यान रखना तीसरी विशेषता आती है कि प्रत्येक देशांतरों के मध्य कहां? भूमध्य रेखा के पास, भूमध्य रेखा के पास बीच की दूरी 111 पॉइंट कितने किलोमीटर की है? तो ध्यान रखना 32 किलोमीटर की। दो
देशांतरों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये दूरी केवल और केवल मैं कहां की बता रहा हूं, मध्य रेखा के पास बता रहा हूं, न कि मैं आपको कहां उत्तरी गोलार्ध की और न आपको दक्षिणी गोलार्ध की। क्योंकि जैसे जैसे क्या है हम उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाते जाएंगे तो इनकी बीच की दूरी क्या करती जाएगी, घटती जाएगी, और ध्रुवों के पास जाकर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन मध्य रेखा के पास आएंगे दूरी क्या करेगी, बढ़ेगी, पर बढ़ते लास्ट में कितनी हो जाएगी, 111.32 किलोमीटर। लेकिन अक्षांशों के अंदर हमने देखा था, वो क्या देखा था कि अक्षांशों में जैसे मध्य रेखा के पास आ रहे थे तो दूरी क्या कर रही थी, घट रही थी, और ध्रुवों की तरफ जा रहे थे तब दूरी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी। इसका अपोजिट हो रहा है, इसके अंदर मध्य रेखा की तरफ आ रहे दूरी क्या कर रही है, बढ़ रही है, और ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं दूरी क्या कर रही है, घट रही है। उसमें 0 तक नहीं पहुंचती, लेकिन इसके अंदर क्या पहुंच गई, 0 पहुंच गई। वहां पर पूर्ण आकृति का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर कौन सी आकृति का निर्माण होता है, अर्धवृत्त आकृति का निर्माण होता है। दूसरी बात, अगर 4 नंबर विशेषता की बात करूं तो 4 नंबर विशेषता आती है कि 180 डिग्री या 180 देशांतर ग्लोब पर केवल एक है। जिससे पृथ्वी पर तिथियों का निर्धारण किया गया है। इसका मतलब समय रेखा तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और 180 डिग्री इसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो एक ही है। ये केवल और केवल क्या है गुरुजी, सीधी रेखा है। अब देखो, एक तो 0 डिग्री वाली रेखा जो इस प्रकार से क्या बीच बीच में से क्या की गई है, मोड़ी गई है, और इस रेखा एक तो ये होगी, एक कौन सी होगी, 180 वाली होगी। दोनों रेखा मिलकर रखना ग्लोब पर किस आकृति का निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण वृत्त का। तो 5वीं विशेषता बचाता हूं, तो 5वीं विशेषता यहां से बन जाती है कि ग्लोब पर 180 प्लस 0 डिग्री देशांतर रेखा को मिलाकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण या पूर्ण वृत्त आकृति का, पूर्ण वृत्त आकृति बनती है, जिसे क्या दीपा या दीप व्रत क्या कहते हैं, द्वीप व्रत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक द्वीप व्रत कहा जाता है। तो गुरुजी किस व्रत को द्वीप व्रत कहते हैं, तो ध्यान रखना 180 और 0 मिलकर कौन से व्रत का निर्माण करते हैं, द्वीप व्रत। क्यों कहते हैं इसे द्वीप व्रत, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, पूरी पृथ्वी पर दिन रात को बदलता है। कि सूर्य का प्रकाश क्या है, अगर इधर से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इस 0 से इधर वाला, जो 0 से पूर्व गोलार्ध के अंदर जितने भी देश है, उन देशों में क्या है, दिन है, और इससे इधर उधर क्या है, रात है। जैसे ये पृथ्वी क्या करेगी, अपने अक्ष पर घूर्णन करेगी, तो इन पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और इन पर क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये क्या करती है, पृथ्वी पर दिन रात का बदलाव करती है। इसलिए इस व्रत को हम क्या कहते हैं, दीप व्रत कहते हैं। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की ओर मैं और बढ़ता हूं, काफी विशेषताएं है। ले लिया स्क्रीनशॉट क्या, देखो चलो आगे की ओर चलते हैं। 5 विशेषता होगी, 6ठी विशेषता पे बात करते हैं हम कि देशांतरों की और क्या विशेषता है। 6 नंबर की विशेषता बात करें तो ध्यान रखना, जो देशांतरों के बीच स्थान, अक्षांशों का जो बीच स्थान था, उसको हमने क्या कहा था, कटिबंध कहा था। और देशांतरों के बीच स्थान को ध्यान रखना क्या कहते हैं, तो यहां पर लिख सकते हो कि 2 देशांतरों के बीच स्थान को,
दो देशांतरों के बीच स्थान को क्या कहते हैं गुरुजी? गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। और वहां पर क्या कहा जा रहा था? कटिबंध कहा जा रहा था। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि अक्षांश और देशांतर, ये अक्षांश है और ये क्या है? देशांतर है। अक्षांश और देशांतर का जो जाल बन गया, इस जाल को क्या कहते हैं? तो ये बात ध्यान रखना। 7 नंबर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बदल रहा है। वो क्या बदल रहा है? अक्षांश व देशांतरों, अक्षांश व देशांतरों के जाल को क्या गुरुजी? जाल को कहा जाता है, ध्यान रखना, ग्रिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रिड कहा जाता है। ठीक है, नंबर चलते हैं अपने कितने पर? 8 नंबर की विशेषता में चर्चा करें तो देखो 8 नंबर की बात आती है। वो क्या आती है? वो ये आती है कि जब आप क्या करो, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 0 डिग्री देशांतर से आप पूर्वी गोलार्ध पे हो। इसका मतलब यहां पर मान लो, आज की एक उदाहरण दे रहा हूं, यहां पर आज की तारीख है जैसे 15 अप्रैल। कितनी तारीख है? 15 अप्रैल। तो यहां पर दिन है, लेकिन यहां पर अब क्या रात है? वो रात कब की है? ये है 14 अप्रैल की रात है। यहां पर 15 अप्रैल का दिन है और यहां पर 14 अप्रैल की क्या है? रात। मतलब 0 से किधर हम बात करें? पूर्वी गोलार्ध की, तो वहां पर दिन है 15 का, और पश्चिमी की बात करें यहां पर क्या है? रात है। वो भी रात कब की है? 14 की है। इसका मतलब पूर्वी गोलार्ध क्या है? पश्चिमी गोलार्ध से आगे है। जैसे ही आप क्या करोगे, भूमध्य 0 डिग्री रेखा देशांतर रेखा को पार करके पश्चिम में जाओगे तो एक दिन क्या कर जाएगा? घट जाएगा, और पूर्व में आओगे तो एक दिन क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब बात यह आती है कि 0 डिग्री या 0 डिग्री देशांतर को पार कर पश्चिम में जाने पर एक दिन की कमी हो जाती है तथा पूर्व में वापस जाने पर एक दिन की क्या वर्दी हो जाती है, एक दिन की वर्दी हो जाती है। कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे की ओर बढ़ता हूं। अब आपने, चलो आगे की ओर चलते। देखो 9 नंबर विशेषता की बात करूं तो क्या आती है? 9 नंबर विशेषता आती है, वो यह आती है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये किस किस को हम कह सकते हैं? कर्क रेखा, मकर रेखा, एक मध्य रेखा। इनको ये कहां काटती है? तो ध्यान रखना, कर्क रेखा को ये कहां पर काटती है? तो कर्क रेखा को काटती है, ध्यान रखना, अफ्रीका का एक देश है। कौन सा देश? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। देश का नाम है अल्जीजिया। देश का नाम क्या है? अल्जीजिया। तो ध्यान रखना, कर्क रेखा और देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा का मिलाप का होता है अफ्रीका के देश अल्जीजिया में होता है। और बात करें हम किसकी? भूमध्य रेखा की। किसकी बात करें? भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा ध्यान रखना कहां पर इन दोनों का मिलाप होता है? तो ये होता है कहां पर? ये होता है अपने गिन्नी की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? गिन्नी की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में? गिन्नी की खाड़ी में। इसको बात करते हैं किस रेखा की? मकर रेखा की बात करते हैं तो बात कर सकते हैं नामीबिया। और मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा का ध्यान रखना नाम होता है। तो देखो नामीबिया के ध्यान रखना क्या होता है? मकर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या होता है? मिलाप होता है। भूमध्य और 0 डिग्री गिन्नी की खाड़ी में, और कर्क और गुर्जी किसका? 0 का होता है अफ्रीका के देश अल्जीजिया के अंदर। तो ये थी आपकी क्या है? देशांतर रेखाओं की विशेषता। अब आप जो रीट वाले विद्यार्थी है या फिर सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी, या फिर बात कर सकता हूं फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी, वो विद्यार्थी अब जो बातें बताने जा रहा हूं इन बातों पर ध्यान रखना, खासकर विशेष फोकस रखना। देखो बात आती है क्या? विशेषता के बाद में, ये विशेषता एक तरीके से देखी जाए,
अब बात आती है कि गुरुजी पृथ्वी के ऊपर 360 देशांतर है। अगर हमारे से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, उन क्वेश्चनों को हम मतलब मैथ के अकॉर्डिंग, तो उन क्वेश्चनों का हम सोल्यूशन कैसे करेंगे? तो देखो बात आती है कि अपने पास टोटल देशांतर कितनी है, तो अपने पास टोटल देशांतर है कितनी? 360। कितने देशांतर है? 360। और अपने पास ध्यान रखना जो पृथ्वी पर टोटल घंटे हैं ये कितने हैं, तो बात कर सकते हैं पृथ्वी पर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, वो होते हैं 24 घंटे। कितने होते हैं? 24 घंटे। अब हम ये निकालेंगे, पता करेंगे कि पृथ्वी एक घंटे के अंदर कितने देशांतर घूम जाती है। क्या पता करें कि पृथ्वी है वो एक घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? तो बात आती है कि 24 का किसमें भाग देंगे? 360 में भाग देंगे, तो 24 एका 24, पीछे कितने बचे? 12, उतरा क्या? 0। 24 पंजे 120। कहने का अर्थ कि पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम जाती है? तो ध्यान रखना एक घंटे में पृथ्वी 15 देशांतर घूम जाती है। कितने घूम जाती है? 15 देशांतर घूम जाती है। दूसरी अगर बात करें, दूसरी बात ये आती है तो गुरुजी पृथ्वी एक देशांतर घूमे, ये तो 15 देशांतर की बात आ गई। अगर एक देशांतर घूमे, कहने का यहां से लेकर पृथ्वी को यहां तक जाना हो, मतलब 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, तो कितना समय लगेगा? तो ध्यान रखना अपने पास एक घंटे मिनट कितनी है? 60। कितने मिनट है? 60। और अपने पास एक घंटे में देशांतर कितने हैं? 15। तो 15 चौके कितने हो गए? 60। कहने का एक देशांतर को पार करने में कहने का 111.32 किलोमीटर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अगर ऐसे न तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने पास कितने देशांतर है? टोटल 360। इन देशांतरों को अगर मिनटे में बदलना हो तो किससे गुणा कर दो? 4 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 का 0, 6 चौक 24, 4 3 12 और 2 कितने हो गए? 14। मतलब कि पृथ्वी जब 1440 मिनटों के अंदर पूरी 360 देशांतर क्या कर जाती है? घूम जाती है। अगर मिनटों को घंटों में बदलना हो तो सिंपल सी बात है, किसका भाग दोगे? 60 का भाग दोगे। किसका भाग दोगे? 60 का भाग दोगे। तो ध्यान रखना आपके पास है वो टोटल घंटे आ जाएंगे। तो 0 से 0 गया, 6 2 12, और बचे कितने? 2 और उतरा 4, 6 चौक कितने हो गए? 24। तो पृथ्वी कितने? 24 घंटों पहले वाला पहले आपके पास क्या आ गया? सेम का सेम समय आ गया। इसका मतलब आपको दो बातें ध्यान रखनी, एक घंटे में कितने? 15 देशांतर, और एक देशांतर को कितने मिनट में? 4 मिनट में पार करती है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा क्या सवाल कराता हूं, उस सवाल के माध्यम से हम पूरी बातें सोल्व कर जाएंगे। पहले इस छोटे से बेसिक के ऊपर यहां से लेकर क्या यहां तक एक छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो ठीक है, आगे क्यों बढ़ते हैं। एक सवाल है, उस सवाल के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, उन सवालों को मैं कभी एक अलग से वीडियो बनाकर उनके वो सवाल आपके लिए छोड़ूंगा, उन सवालों का सोल्यूशन देशांतर रेखाओं के सारे करवाऊंगा। कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित देश भारत में प्रातः के कितने? 6 बजे है। पसंद जाने का 20 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित देश भारत, जिसमें प्रातः कितने बजे हैं? 6 बजे, तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित देश, मान लो जापान, में समय हो। रीड वाले विद्यार्थी या फिर सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी, फर्स्ट ग्रेड वाले विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दें। क्या कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कोई देश है, देश का नाम क्या? भारत है, और उस देश में प्रातः के कितने बजे हुए? 6। प्रातः मतलब सुबह के कितने बजे हुए? 6 बजे में। और उसी समय 60 डिग्री पर कोई देश है, उस देश में क्या समय होगा वो हमें निकालना है। थोड़ा सा मैं आपको इस मैप के माध्यम से समझाऊंगा, ग्लोब के माध्यम से समझाऊंगा। देखो क्या कि ये है आपकी 0 डिग्री रेखा देशांतर।
इससे इधर वाली साइड मतलब कहने का इस गोलार्ध की साइड से देशांतर रेखा कौन सी कहलाएगी? पूर्वी देशांतर। इससे इधर वाली कौन सी कहलाएगी? पश्चिमी देशांतर। इसने यहां पर पश्चिमी देशांतर का कहीं जिक्र ही नहीं किया, केवल और केवल जिक्र किया किसका किया है? पूर्व देशांतर का किया है। तो इसने पहले देशांतर दिया वो कौन सी दी है? 0 के बाद 1 2 मतलब ग्रीनविच वालों के पास में कोई देशांतर रेखा दी है और उस देशांतर रेखा का कितने डिग्री दिया है? तो 20 डिग्री। 20 डिग्री पे कोई देश का नाम क्या होता है? इसने भारत। क्या नाम बताया? भारत। और इस भारत के अंदर कितने बजे हुए? इस भारत के अंदर बजे हुए 6। वो भी कब के बजे हुए? वो बजे हुए प्रातः के। अब देखो दूसरी देशांतर दिए इसने आगे, इधर थोड़ी दिए, इधर तो वापस घटती चलेगी 19 18 17 ऐसे चलेगी। इसने आगे की दिए, वो कितने दिए? 60 दिए। इसका मतलब आगे एक 60 डिग्री पे कोई देश है। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री, क्योंकि पूर्वी क्या दोनों पूर्वी की दे रखी है। 60 डिग्री पे कोई देश है। देश का नाम क्या है? देश का नाम बता दिया, मान लो जापान। कि जब भारत के अंदर 6 बजे हुए तो जापान के अंदर क्या समय होगा, ये बात बता रहा है हमें। तो हमें सबसे पहले ये पता करना है, आपको पीछे जो बातें बताई वो क्या बताई? मैंने बताया कि एक देशांतर को पार करने में कितना मिनट का समय लग रहा है और 1 घंटे में कितने देशांतर पार हो रही है, ये सारी बातें बताई, वही अभी यहां पर काम आई। सबसे पहले हम यह पता करेंगे कि दोनों देशों के मध्य क्या देशांतरों का अंतर, कि दोनों देशों के मध्य कितने देशांतर का अंतर है? तो सिंपल सी बात है बुद्धि, 60 में से कितने गए? 20 गए, पीछे बचे क्या? 40। इसका मतलब दोनों देशों के मध्य कितने देशांतर का अंतर है? 40 का। ये देशांतर आ गई। देशांतरों को आपको किसमें बदलना है? मिनटों में बदलना है। तो मैंने आपको पीछे बता चुका हूं किससे गुणा करना है? 4 से गुणा करना है। 4 से गुणा करोगे 0 के 0 और कितने आ गए? 4 चौक 16। कहने का गुरुजी कितनी मिनटें आ गई? 160 मिनटें आ गई। और 160 मतलब मिनटों को अगर आप घंटे में बदलोगे तो किसका भाग देना है? 60 का। इसका मतलब 160 के अंदर आप 60 का भाग दोगे तो 0 से 0 गया और 6 2 कितने हो गए? 12। आगे कितने बजे? 4 उतरा, जो कहने का 2 घंटे और कितने मिनट आ गई गुरुजी? 40 मिनट आ गई। कहा कि गुरुजी इन दोनों के बीच में की समय, कहने का भारत से जब आप जापान के बीच में जो समय का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2 घंटे और 40 मिनट का। और कितने देशांतरों का अंतर आ रहा है? वो आ रहा है 40 देशांतरों का। कितने मिनटों का अंतर आ रहा है? सिंपल सी बात है, कितने मिनटों का अंतर आ रहा है? 160 मिनट का। अब आपसे पूछी जा रही है, वो क्या बात पूछी जा रही है इसके अंदर? देखो क्या कहा मैंने कि दोनों देशों में मध्य कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे 40 मिनट का। कितने मिनटों का अंतर है? 160 का। और कितने देशांतरों का अंतर है? वो है 40 का। अब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कोई देश भारत, उस देश में कितने बजे हुए? सुबह के 6 बजे हुए। तो उसी समय क्या जब भारत में 6 बजे उसमें जापान में कितने बजे होंगे? तो इसका मतलब अगर आपको समय किधर का दे रखा है, मान लो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पास की कोई देशांतर रेखा का दे रखा है और उससे पूछ किधर का रखा है? आपको पूर्व के तरफ का पूछ रखा है। इसका मतलब उसमें समय आप क्या करोगे? उसमें समय हमेशा ध्यान रखना क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। समय क्या किया जाएगा? जोड़ा जाएगा। अगर आपको किधर का कि मान लो पूर्व के कोई देशांतर 60 का दे रखा है और आपको पूछ रखा है किधर का ग्रीनविच वालों की कोई एक देशांतर का पूछ रखा है, तब आपको समय क्या करना है? ध्यान रखना, घटाना है। तो यहां पर क्या करना है? यहां पर हमें समय जोड़ना है कि यहां पर समय भारत में कितने बजे है? 6 बजे हुए। इसका मतलब जापान में कितने बजे होंगे उस समय? तो गुरुजी 6 प्लस कितना कर दोगे? 2 घंटे और कितने मिनट कर दोगे? 40 मिनट कर दोगे। इसका मतलब जापान के अंदर उस समय क्या समय होगा? 8:40 होंगे, जिसमें भारत के अंदर क्या होगा? 6 बजे होंगे। अगर इसी सवाल को थोड़ा सा मतलब घुमा के करें क्या कि मैंने क्या कर दिया, यहां पर जो 20 डिग्री है ये डिग्री क्या कर दी मैंने? यहां पर 60 कितनी कर दी? 60। और जापान वाले स्थान पर मैंने क्या कर दी? 20 डिग्री कर दी। अब देखो अब ये सवाल कैसे होगा? अब इसने क्या कर दिया? पहले समय दिया किधर का? पहले दे दिया जापान का। पूछ किधर का रखा है? ग्रीनविच का पूछ रखा है। इसके अंदर केवल और केवल आपको समय क्या करना है? घटाना है। घटाने के बाद आप वापिस आपका क्या है? 6 बजे आता है या नहीं आता है वो देखते हैं। देखो दोनों देशों के मध्य समय का अंतर सिंपल सी बात है कितने? 40 देशांतरों का अंतर है। और
वही सेम की सेम वही प्रक्रिया करनी है, अपने को कुछ नहीं करना है। क्या है, 4 से गुणा करो कितने आ जाएंगे, वही गुरुजी 160। वही घंटों में करोगे 2 घंटे कितने आ जाएंगे, 40 मिनट। अब देखो क्या पूछा, 60 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित देश कौन सा है, भारत। उसमें कितने बजे हम प्रातः के 6 बजे। तो 20 डिग्री पर कोई देश, उस देश में अब क्या समय होगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, 6 के अंदर से ध्यान रखना कितने घटाने हैं, 2 घंटे और 40 मिनट घटाने हैं। इसका मतलब अब समय आएगा वो कितने आएगा, 4 कितने आएगा भाई, 2 के तो 2 गए, ये आ जाएंगे आपके 3 बज के और कितने मिनट आ जाएंगे, 20 मिनट आ जाएंगे। कितने मिनट आ जाएंगे, इसका मतलब 3:20 हुई हुई अभी कहां पर गुरुजी, वो हुई अभी कहां, जापान के। क्यों, जापान कहां पर है, 20 डिग्री पर है, और भारत कहां पर है, भारत है अपने कहने का अर्थ ये ना 60 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित देश भारत में प्रातः के, हाँ 60 डिग्री पर भारत आ गया, यहां पर भारत आ गया, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया, जापान आ गया। उल्टा कर दिया हमने कि भारत को वहां ले गए, जापान को यहां ले आए। इसका मतलब जब भारत के अंदर क्या 6 बजे, उस समय जापान 20 डिग्री पे हो गया, तो जापान में कितने बजे, अब जापान में बजे कितने, 3 बजकर क्या हो जाएंगे, 20 मिनट हो जाएंगे। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट एक सवाल की ओर चलो। इसके अंदर क्या है, अभी अपने सामने एक नेक्स्ट सवाल आया। क्या सवाल है कि किसी जगह का स्थानीय समय प्रातः के कितने बजे, 6 बजे। क्या बोला इसने, कोई एक जगह, जिस जगह का इसने स्थायी कोई नहीं बताया, देशांतर बताइए कुछ नहीं। इसने क्या कहा कि कोई जगह, उस जगह पर स्थानीय समय है, मतलब उस जगह कितने बजे, 6 बजे उदाहरण बताया इसने। और एक ऐसा स्थान जो कौन सा होता है, ग्रीनविच। इसने क्या है, इसको साफ कर देता हूं, ये लो। इसने क्या कहा कि जबकि ग्रीनविच, ये अपना ग्रीनविच कहना है, ये ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे आप क्या कहते हो, GMT, मतलब ग्रीनविच मिनी टाइम। ग्रीनविच पर प्रातः के कितने बजे हैं, 3 बजे हैं। उसी जगह का देशांतर बताइए, किस जगह का, ये पूछ रहा है देशांतर। 6 बजे है, उस स्थान का देशांतर पूछ रखा है। इसका मतलब 6 बजे, यहाँ पर 3 बजे, तो 6 बजे इधर है, इसका मतलब आप पूर्व की तरफ समय दे रखा है पहले का। इसका मतलब कहने का समय क्या किया गया, जोड़ा गया। तो अपने वही सीधी सी बात, यहाँ पर समय ज्यादा है पहले पूछ रखा है वो, और ग्रीनविच पर समय क्या दे रखा है, कम दे रखा है। इसकी बात सिंपल सा अर्थ एक है कि अभी देशांतर होंगे वो किस तरफ के होंगे, वो होंगे पूर्व तरफ, ईस्ट वाले होंगे। तो हम निकालते हैं सबसे पहले कि दोनों जो स्थान है, ग्रीनविच और उस स्थान है, उन दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतर है। तो सिंपल सी बात है गुरुजी, कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का। 1 घंटे के अंदर पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है, 15। तो यहां पर कितने घंटे, 3, तो 3 इंटू कितने हो गए, 15, कितने हो गए, 45। कितने हो गए, 45। किधर का दे रखा है, पूर्व का। इसका मतलब यहां पर गुरुजी क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएंगे। क्लियर बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं कि नेक्स्ट सवाल आपके पास क्या आ गया कि यदि 2 स्थानों के बीच का समय कितने, 2 घंटे 20 मिनट हो। क्या कहा इसने, यदि 2 स्थानों के बीच का समय 2 घंटे 20 मिनट हो तो देशांतरों में अंतर होगा। इसने न तो कोई समय पूछा है, न कुछ, इसने पूछा देशांतर कितनी होगी। यहां पर आपको न इस वेब के अंदर कुछ नहीं समझना है। इसने समय कितने दे रखा है, 2 घंटे 20 मिनट। तो सिंपल सी बात है, इसने देशांतर कितनी, सीधी सी बात है। मान लो कोई स्थान है, एक मान लो ए स्थान है और एक कौन सा दे रखा, बी स्थान है। दोनों के बीच में मान लो कि यहां पर 6 बजे हैं, तो यहां पर कितने बजे हैं, यहां पर 8 बज के कितने मिनट हुई है, 20 मिनट हुई है। इसका मतलब कि इन दोनों देशों के मध्य समय का अंतर कितने का है, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों के मध्य कितने गए, 2 घंटे और 20 मिनट का क्या है, अंतर है। तो समय इसने दे रखा है, तो अब इन दोनों के बीच में देशांतर कितने का अंतर है, समय इसने दे दिया, देशांतर कितने का अंतर है। तो हमें सिंपल सी बात है, 1 घंटे में कितने देशांतर पृथ्वी घूमती है, 15। 2 घंटे में कितनी घूमेगी, 30। यहां पर आगे क्या दे रखी, 20। इसका मतलब एक देशांतर को पार करने में कितनी मिनट लग रही है, 4। कितनी होगी, 5 चौक 20, मतलब 30 ये होगी और 5 क्या होगी, ऊपर वाली। कहने का इन दोनों देशों के बीच में कितने देशांतर का अंतर है, तो ध्यान रखना 35 देशांतरों का अंतर है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट और भी ध्यान रखना, कई सवाल जो आपके जहन में कहीं दौड़ रहे होंगे, उन सवालों को आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश करूंगा। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, उन पे मैं आपके क्या करूंगा, उन प्रश्नों के सवाल या उनके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करवाऊंगा। धन्यवाद।